तनुज खत्री जी, बड़ी मुश्किल से आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप ही के सहयोगी आपके पास आने नहीं देते, लेकिन ये क्यों लगता है तनुज खत्री हेमंत सोरेन साहब को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, कि चुनाव आयोग, सरकारी एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कठपुतली बन गई हैं और ऐसा पुलिस बल बुलाया है जो रात को गोली जी, मतलब आप संविधान की बात करते हैं, देखिए ये संवैधानिक एजेंसियों में आपका 0% भी विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है आपका। जिस चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें आई, उस चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है। देखिए अमीर जी, इस देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके झूठे आरोपों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके इस्तीफा दिलवाया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया। और उसके बाद कोर्ट में ईडी ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। कौन लौटाएगा उनके 5 महीने? झारखंड की जनता लौटाएगी उनके 5 महीने, एक बार फिर से 5 साल दे करके। और आज पहले चरण का चुनाव हुआ है और पहले चरण के चुनाव में जाइए भारतीय जनता पार्टी के इन सफाचट नेताओं से बोलिए जो आपके चैनल पर बैठे हैं, पता कर लें किस स्थिति में आ गए हैं भाजपाई। पहले चरण में हम बहुमत के करीब पहुंचने जा रहे हैं, 43 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग करके जेल में बंद किया, जेल का जवाब वोट से देने का काम किया झारखंड की जनता ने। आज पूरे देश त्राहिमाम कर रहा है। अरे आप मुद्दों पर नहीं लड़ पाते हैं, आप व्यवस्थाओं पर नहीं लड़ पाते हैं, आपके पास कोई नेता नहीं है स्थानीय स्तर पर, आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। एक हेमंत सोरेन जी को डिगाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अरे दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री आकर के बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव को आगे बढ़वाने का काम किया क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र जा पाए अजय सिंह बिष्ट जी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। बांटोगे और काटोगे नारे को झारखंड ने सिरे से खारिज किया है। आप जिनको अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, वो दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। वो नहीं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। वो एक महंत मैं योगी बोलूंगा तो आप धर्म की ओर चले जाएंगे। मठ के महंत हैं। अरे अमीश भाई, आप धर्म की ओर चले जाएंगे। पता नहीं सुबह मंदिर तो जाते नहीं होंगे, लेकिन डिबेट में पूरे धार्मिक हो जाते हैं आप, इसलिए उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। डेली पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं, अगर आप निजी तौर पर बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल, मेरा मंदिर में मेरी अटूट आस्था है, मेरी बजरंगबली में अटूट आस्था है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर होता है कि ये आपको शायद आपकी जानकारी के लिए। एक सेकेंड तनुज खत्री, इत्मीनान से, 23 साल का मेरा जर्नलिज्म का करियर है, आप बार बार अजय सिंह बिष्ट जिनको कह रहे हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। मुलायम सिंह यादव भी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी उनको योगी आदित्यनाथ ही कह देते थे। अखिलेश यादव भी जो फॉर्मर सीएम है वो योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं। कि अजय सिंह बिष्ट के का जो आपका तात्पर्य है वो गलत है, क्योंकि वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे हुए एक महंत है, इसलिए मैंने बोला। बाकी आपकी जो मर्जी है कहिए, देश में लोकतंत्र है, आप अजय सिंह बिष्ट बोले या किसी और नाम से बोले, कोई कुछ कह तो नहीं सकता है। अरे और भी लोग हैं इस राज्य, और भी देश में राज हैं, और भी मुख्यमंत्री हैं। एक ही मुख्यमंत्री आपको दिखता है क्या? आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया ना, झारखंड आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया या 3 का लिया था? तनुज जी, आपने नाम तो एक ही मुख्यमंत्री का लिया या 3 का लिया था? बता दीजिए, अगर 3 का लिया था तो एक ही का लिया था ना। मैं जो उनका ऑफिशियल नेम है, जो ऑफिशियल नेम उनका योगी आदित्यनाथ है, मेरी जानकारी के लिए। बहरहाल आपको जो बोलना है आप कहिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन आपकी एक्टिविटी तो मुझे पर जाएंगे, करेक्ट कर देता हूं नाम। ओके, यू मेड पॉइंट। गौरव भाटिया, गौरव जी रिस्पॉन्ड। देखिए, ऐसा है, क्यों इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया? क्योंकि सही बात है, इनकी जहरीली जुबान से अगर किसी योगी का नाम लिया जाएगा जिसका जनता सम्मान करती है, तो वो नाम भी खराब हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूं बहुत सम्मान इन्होंने किया, लेकिन तथ्य जो है सही होने चाहिए। उनका एफिडेविट देख ले चुनाव का, योगी आदित्यनाथ नाम ही उनका नाम है। और इनकी इतनी दम नहीं होगी कि एंटोनियो माइनो बुला दें, राहुल विंची बुला दें, जिन्होंने नाम इसलिए बदले क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते थे। इनको हिंदुओं से नफरत है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं ले रहे। और इसीलिए जो घुसपैठिए मुसलमान आते हैं, उनका वोट लेने के लिए जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, उनकी जमीन हड़पवा देते हैं
और उनसे शादी करवाते हैं मुसलमान जो घुसपैठिए आते हैं। यही मुद्दा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी उठा रहे हैं और झारखंड की जनता इस पे मुहर लगा रही है। सरकार से पूछा है, हेमंत सोरेन जवाब दो, बीच में ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उस पर जवाब दो। केंद्र सरकार से पूछा है, इनको इन सभाचटों से पूछा है, इनको चुप कराइए। चुप क्या करा दीजिए, इनको चुप कराइए। नौकर है क्या वो आपके, जो आप जो उनको ऑर्डर जी आप आएंगे प्रकट होइए, इनको चुप कराइए। देखिए, अरे एंकर को नौकर मत बनाओ, सभाचट। एंकर को नौकर मत बनाओ, सभाचट हो जाओगे फिर से। झारखंड में भी सभाचट हो जाओगे। कहां से पेडिग्री तुम्हारे के पास बिस्किट नहीं खिलाओगे? है, पट्टे में रहते हो इनके लग रहा है। अमीर जी आइए प्लीज, प्रकट होइए। इस तरह से ये सभाचट हो जाओगे, आते हैं इनको हिट विकेट हो जाते हैं, कहां से पकड़ के आए? सभाचट हो जाओगे। मुझे भी नकली है तुम्हारी, फेविकोल से चिपकाई है जैसे कुर्सी से चिपके हैं नीचे नकली हो, वैसे ही तुम्हारे मूछे भी नकली है। तुम्हारा तो नकली है, देखो कैसी पतली है, मूछे नकली है। देखने में तो तुम नकली हो, देखने में तो मर्द भी नहीं लग रहे, नकली मूछे क्यों लगाए हो? मर्द बीच में तो बोलता नहीं किसी का। क्या जाने अली जी प्लीज कुछ कहना भी नहीं है। खत्री साहब इत्मीनान से मूछों का ताव इतना मत दिखाइए कि कार्यक्रम में हमारा अधर में लटक जाए। भाई साहब मूछे हो तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। अब शांत होइए, मूछों की बात तो बाद में कर लेंगे। मूछे हो तो नथुलाल जैसी वो कहते थे, लेकिन देखिए वो तो बच्चन साहब की फिल्म थी। वो मेरा और मैं, क्योंकि इतनी हार्ड टॉक हो रही थी, थोड़ा लाइट बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों सभी पॉलिटिकल विरोधी पार्टियों को लगता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है? बीट समाजवादी पार्टी, बीट जेएमएम, बीट शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। और उद्धव जी तो बहुत परेशान है इस विषय को लेकर। ठीक है अमीर जी, ये बताइए 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, याचिका खारिज की गई, बिल्कुल हुई। दूसरी बात, आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तेलंगाना जीते, झारखंड जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते तो अच्छी है, अब खराब हो गई। ठीक है। तीसरी बात, मेरे हाथ में एक जमात उलेमा लोहरदगा का पैगाम ये है, इसमें भी वही लिखा है जो आज चर्चा का विषय है। सारे मुसलमान एक हो जाओ झारखंड में और इंडिया अलायंस के लिए वोट करो। पूछा नहीं जाएगा, हिंदू एक होंगे अब, और हिंदू जब एक होंगे तुम्हारी जमानत जब्त होगी। और एक बात पूछना चाहता हूं, सीता सोरेन के लिए जो कहा है रिजेक्टेड माल, क्या हेमंत सोरेन को अपना देवर होने का फर्क नहीं निभाना चाहिए था? ठीक है, आपकी पार्टी में नहीं है, भाभी तो है, महिला सम्मान की बात तो हम कर सकते हैं। रिजेक्टेड माल बोला कांग्रेस के विधायक ने, और उसके बाद हेमंत सोरेन के मुंह में चुप्पी रही और अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। चंपई सोरेन जी का अपमान किया, चंपई सोरेन जी क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे उठा भैया। नहीं, किशोर तिवारी अपने टाइम में बोलेगा। मैं पहले तनुज खत्री के पास आता हूं, फिर मनीषा कायंदे, फिर किशोर तिवारी आपके पास आता हूं। ओके, तनुज खत्री 20 सेकेंड्स। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने भी, आपकी गठबंधन ने भी पॉलिटिकली जो बातें रखी हैं वो स्पष्ट हैं, और आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसियां क्यों आ रही हैं? आप मुझे बताइए, 150 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, 50 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है, उससे पहले 350 करोड़ रुपए आपके गठबंधन के एक सांसद के घर पे मिला। मतलब आप सोचिए, क्या बचता है बचाने को, क्या ढकता ढकाने को, क्या छुपता छुपाने को इस पूरे मामले के अंदर? एजेंसी अपना काम ना करे, यानी कुल मिलाकर खेल चलता रहे पूरा। अमीश भाई, जिस सांसद की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने इनकम टैक्स को ब्यौरा दे दिया अपना। वो व्यापार, उनके व्यापार का पैसा था, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में थे, ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया। की बात कर रहे हैं, 350 करोड़ रुपए के अंदर मैं बता रहा हूं, बैठ रहा, आपको लगता है ये छोटी बात है? को भी इस देश के दर्शक देख रहे हैं, इस देश के दर्शकों के घर पे 3.5 लाख रुपए कैश, 3.5 लाख रुपए कैश के पड़ा हुआ करंट अभी नहीं पड़ा होगा। आप कह रहे 350 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, वो व्यापार करते थे, व्यापारी तो कहीं है इस देश के अंदर। 350 करोड़ रुपए को कैश लेके घूमता है क्या? क्या इलॉजिकल बात है साहब? उनसे अभी आप मूछों की बात कर रहे थे, इस सबसे झारखंड का चुनाव प्रभावित नहीं होने वाला है। 23 नवंबर को भी हम बैठेंगे। देखिए, जितने पैसों की बात हो रही है, उतनी तो आपकी मूछों में बाल भी नहीं है।